अगर ये चुनाव जीत गए, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आखिर तमाम उठापटक के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिहा हो गए हैं। उन्हें 1 जून तक की सशर्त जमानत मिल गई है। जेल से रिहा होने के बाद वो सीधे अपने घर गए और मां का आशीर्वाद लिया। ये तो रहा जेल से आने के बाद का घटनाक्रम, लेकिन जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था, शनिवार को ठीक उसी तरह अरविंद केजरीवाल फुल फॉर्म में नजर आए दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी पर एक एक करके खूब सवाल दागे। उनके ऊपर लगे आरोपों से लेकर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह पर भी केजरीवाल ने बयान दिया। जेल से बाहर आने पर कैसा था केजरीवाल का अंदाज और उनकी किस बात से बीजेपी में खलबली मच गई और अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, वो भी चुनाव प्रचार के बीच में, ये आपको बताऊंगी दोस्तों आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तकरीबन 50 दिन बाद जेल से छूटने पर न सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, बल्कि अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा महसूस हुआ कि वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। शनिवार को उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला कि वो भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, उनकी पार्टी भ्रष्टाचारियों से भरी पड़ी है। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं, और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री पर सवाल करने के बाद सीएम केजरीवाल ने अपने एक मंत्री का वाक्य सुनाते हुए बताया कि भ्रष्टाचार से लड़ाई क्या होती है। हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। खुद के जेल जाने के बाद क्या विपक्ष पर भी जेल जाने की तलवार लटक रही है? इस पर भी केजरीवाल ने खुलकर बात की है दोस्तों, देखिए। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। दोस्तों, केजरीवाल यही नहीं रुके। उन्होंने बताया कि बीजेपी एक एजेंडे के तहत काम कर रही है। वो 1 नेशन 1 लीडर बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि उनसे न सिर्फ विपक्ष के लीडरों को खतरा है, बल्कि उनकी ही पार्टी के नेताओं को भी उनसे उतना ही खतरा है। उन्होंने गिनाया कि कैसे मोदी अपनी पार्टी नेताओं का करियर खत्म कर चुके हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। 1 नेशन 1 लीडर और नेताओं के करियर के बाद केजरीवाल ने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि अब अगला नंबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। योगी आदित्यनाथ पर बयान देने के बाद केजरीवाल ने कुछ ऐसा कहा कि उस बात से भाजपा के अंदर तक खलबली मच गई दोस्तों। उन्होंने बीजेपी का सीक्रेट प्लान बताया। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी की उम्र हो चुकी है, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल भी किया कि अब मोदी की गारंटी कौन पूरा करेगा, देखिए। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं।
बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल के इस बयान से सत्ता पक्ष में खलबली मच गई। आनन फानन में केजरीवाल के इस बयान से सत्ता पक्ष में खलबली मच गई। आनन फानन में अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल के इस बयान से सत्ता पक्ष में खलबली मच गई। आनंद फानन में अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। केजरीवाल ने अपने भाषण के दौरान इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया और एक बार फिर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। दोस्तों, जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद न छोड़ने पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। अब केजरीवाल ने अभी तक मुख्यमंत्री पद न छोड़ने पर भी बात कही। उन्होंने कहा, मुझे सीएम पद की लालच नहीं है, लेकिन अब सरकार जेल से चलाएंगे। और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उन्हें पता अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे। दोस्तों, केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि अब वो बिना आराम किए सिर्फ जनता के बीच जाएंगे, यकीनन इससे बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। इतना तो तय है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भाजपा के लिए दिल्ली की राह आसान नहीं है। केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके तुरंत बाद ही अमित शाह का जवाब ये दर्शाता है कि उनका तीर निशाने पर लगा है। दोस्तों, एक तो पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन ने दिल्ली में चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया था। अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी की नींद उड़ गई है, क्योंकि न सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेताओं को ऊर्जा मिली है, बल्कि कार्यकर्ताओं में भी बाहरी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, दिल्ली में कौन बाजी मारेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कर लीजिए।